आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत में 2 घंटे रहा सूर्य ग्रहण, दून में 47% ढका रहा। तो भारत में मंगलवार को जम्मू से मुंबई तक करीब 2 घंटे आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। देश में शाम 4:19 पर ग्रहण की शुरुआत हुई। यह उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में दिखाई दिया। ऋषि ने रचा इतिहास, ब्रिटेन में पहली बार भारतवंशी प्रधानमंत्री। तो भारत पर 2 सदी तक राज करने वाले ब्रिटेन में मंगलवार को भारतवंशी ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया। सुनक ने लंदन में सम्राट चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद पीएम का कार्यभार संभाला। गूगल पर फिर जुर्माना देने होंगे 2,274 करोड़। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का एक और जुर्माना लगाया। उसे प्ले स्टोर के लिए बनाई नीतियों के जरिए अपने एकाधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। कंपनी को तय समय सीमा में इन नीतियों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया भर में 2 घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा व्हाट्सएप की सेवाएं। तो भारत समेत दुनिया भर में मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे से 2 घंटे तक व्हाट्सएप सेवाएं बाधित रही। व्हाट्सएप के इतिहास में यह सबसे लंबा सर्वर डाउन रहने का वक्त बताया जा रहा है। इस दौरान करोड़ों लोग न तो मैसेज भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। वीडियो व ऑडियो कॉलिंग भी नहीं हो रही थी। पटाखों ने बिगाड़ी फिजा, काशीपुर में रिकॉर्ड प्रदूषण। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने उत्तराखंड की आबोहवा को बिगाड़ दिया। राजधानी दून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 200 के पार रहा। 7 साल में दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे साफ। तो दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा सोमवार देर रात तक आतिशबाजी के बावजूद 7 साल में सबसे साफ रही। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से 1 हफ्ते के भीतर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों की स्थिति का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। रिटायर्ड डीजीपी सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा। तो पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाने के साथ साथ पेड़ कटवाने का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन अपर तहसीलदार सदर सुजाउद्दीन को भी आरोपी बनाया गया है। उत्तराखंड में इगास पर्व पर अवकाश रहेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। लगातार दूसरे साल प्रदेश में इगास बग्वाल की छुट्टी रहेगी। पिछले साल भी धामी सरकार ने इगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश घोषित किया था। तो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है इगास। तो दिवाली के 11 दिन बाद एकादशी पर गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। एकादशी 4 नवंबर को आ रही है। मर्जी से शादी लड़की का संवैधानिक हक। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आज़ादी का मूल तत्व है। आस्था का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह में निजी पसंद की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित हिस्सा है। भारत से लेकर अमेरिका तक धूमधाम से मनाई गई दिवाली। सुनील शर्मा बने आरटीओ देहरादून। तो परिवहन विभाग में अधिकारियों के प्रमोशन के साथ ही तबादले किए गए। सुनील शर्मा को आरटीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। बुजुर्ग अभिभावकों को बच्चों की संपत्ति में मिले कानूनी अधिकार। तो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी को भेजे गए सुझावों में कई लोगों ने बालिग बच्चों की प्रॉपर्टी में बुजुर्ग अभिभावक को हक देने के लिए रिवर्स इनहेरिटेंस कानून बनाने की मांग की।
हरीश रावत ने फिर किया पहाड़ी उत्पादों का प्रमोशन। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का दिवाली गिफ्ट चर्चाओं में है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी पूर्व सीएम और मंत्रियों को दिवाली पर भेंट के रूप में कपकोट, जौनपुर के कद्दू, अल्मोड़ा की गडेरी व गेठी भेजी। सभी से अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन पहाड़ी उत्पादों का प्रचार करने की अपील की। दून में पटाखे फोड़ते वक्त 200 लोग झुलस कर पहुंचे अस्पताल। तो दून में दिवाली की रात 200 लोग पटाखे फोड़ते वक्त झुलस कर अस्पताल पहुंचे। दून अस्पताल की इमरजेंसी में ईएमओ डॉक्टर अमित और कोरोनेशन की इमरजेंसी में डॉक्टर दीपिका खड्डर ने मरीजों को देखा और ज़्यादातर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। उत्तराखंड में 3 दिन में 144 हादसे। तो दिवाली का त्योहारी सीजन हादसों को लेकर भी लोगों पर भारी पड़ा। प्रदेश भर में 144 सड़क हादसे हुए। वहीं विभिन्न मामले में 1292 लोग उपचार लेने अस्पताल पहुंचे। दून में 11 जगह लगी आग, लाखों का नुकसान। तो देहरादून शहर में दिवाली की रात में 11 जगहों पर आग लगी। आग लगने की वजह से प्रतिष्ठानों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। देहरादून में दिवाली पर 10% बढ़ गया कूड़ा। रोडवेज की लक्ष्य से ज़्यादा कमाई। तो रोडवेज देहरादून मंडल की दीपावली पर मुनाफा हुआ है। इस बार लक्ष्य की अपेक्षा करीब 22 लाख रुपए की से ज़्यादा की कमाई हुई। एयरपोर्ट पर टैक्सी चालक से मारपीट। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक टैक्सी चालक की पिटाई कर डाली, जिसके बाद टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा काटा। एयरपोर्ट पर प्राइवेट वाहन की सवारी भरने पर विवाद हुआ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने बताया कि प्राइवेट वाहन चालक एयरपोर्ट से सवारी भर रहे थे। जॉली ग्रांट टैक्सी चालक सुमित किशोर निवासी जॉली ग्रांट ने जब इसका विरोध किया तो उसको धमकी दी गई। कहा कि वाहन में सवारी भरे जाने को लेकर सीआईएसएफ के जवान और चालक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी चालक की पिटाई कर दी। महंगाई बम से सुस्त पड़ा पटाखा कारोबार। इस दिवाली महंगाई के कारण पटाखा कारोबार सुस्त रहा। कारोबारियों के अनुसार कोरोना काल से पहले की तुलना में इस बार कारोबार आधा भी नहीं हुआ। वही खबर है देहरादून से। मॉडर्न कॉलोनी में बुजुर्ग को चाकू दिखाकर लूटा। तो दून के आराघर चौकी स्थित मॉडर्न कॉलोनी में दिवाली पर दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग से चाकू के बल पर लूट हुई। गुलदार दिखने के बाद दहशत में लोग। तो बालावाला, शमशेरगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में दिवाली की रात गुलदार ने दिवाली के उल्लास में खलल डाल दी। गुलदार के डर से लोग घरों में दुबक गए। सावधान, तबीयत नासाज न कर दे मौसम। तो राज्य में मौसम शुष्क, ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह शाम हो रही ठंड, दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। डॉक्टर अनिल जोशी ने पथ यात्रा साथियों के साथ मनाई इको फ्रेंडली दिवाली। बीते 48 घंटे में सामने आए डेंगू के 22 नए मामले। दिवाली पर प्रदूषण पर लगी लगाम। तो पिछली दिवाली की तुलना में दून समेत प्रदेश के सभी शहरों में कम रहा वायु प्रदूषण। चहका ऑटो बाजार, 100 करोड़ से ज़्यादा के वाहन बिके। गोवर्धन पूजा आज 2 घंटे 14 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त। तो गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट आज मनाया जाएगा। मंदिर में गाय के गोबर से बने गोवर्धन बनाकर पूजा की जाएगी। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाकर आराधना होगी। वहीं गौ सदनों में भी गौवंश की पूजा होगी व अन्न ग्रहण कराया जाएगा। कल होगी भाई दूज। तो भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज गुरुवार को मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण का साया बंद रहे। 4 धाम समेत मंदिरों के पट। तो हरिद्वार में ग्रहण के चलते नहीं हुई सुबह की गंगा आरती। शुद्धिकरण के उपरांत कपाट खुले। शीतकाल को आज बंद होंगे गंगोत्री के कपाट। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर बुधवार को दोपहर 12:01 पर बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन, उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ, मुखवा
में कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:09 पर बंद होंगे। यमुना की डोली लेने के लिए खरसाली गांव से शनि महाराज की डोली 27 अक्टूबर की सुबह यमुनोत्री पहुंचेगी। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद करने की भी तैयारी शुरू। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर यानी भैया दूज पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक परंपराओं के साथ विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वही खबर है विकासनगर से कूड़े में लगी आग, पर्यावरण मित्र व सभासद में तकरार। तो गुस्साए पर्यावरण मित्रों ने सभासद के घर के बाहर डाला कूड़ा। वही खबर है विकासनगर से युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने करवाया पंचनामा। तो सहसपुर थाना के अंतर्गत कस्बे में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। एक ही रात में 3 दुकानों के तोड़े ताले। तो विकासनगर से खबर है कोतवाली के तहत सैयद रोड स्थित पालिका कॉम्प्लेक्स में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू, ऐप नदारद। तो जीएसटी बिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना तो लागू कर दी है, लेकिन इसका ऐप अब तक नदारद है। इनाम पाने के लिए लोगों को इसी ऐप पर जीएसटी बिल अपलोड करने थे। शहरी विकास विभाग में 38 अफसरों और कर्मियों के तबादले, 36 पर रोक बरकरार। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तबादला सूची पर चली कैंची। विदेश दौरे से पहले किए थे 74 तबादले। परिवहन विभाग में 7 अफसरों के तबादले किए गए। समूह ग की भर्तियों के लिए डाउनलोड कर लें सिलेबस। तो आयोग ने 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन और सिलेबस किए जारी। अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू हुई समूह ग की भर्तियों में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ ही 2 भर्तियों के सिलेबस भी अपलोड कर दिए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले पटवारी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के आयोग ने सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। सिलेबस देखने के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर बाईं ओर कैंडिडेट कॉर्नर दिया गया है। इसके भीतर सिलेबस का लिंक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ दोनों भर्तियों के सिलेबस के लिंक मिलेंगे। इन पर क्लिक करें तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। इनका प्रिंट निकाल लें, इसी हिसाब से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा की। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 891 पदों के लिए निकालेगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आयोग 28 अक्टूबर को जारी करेगा। भर्ती के लिए अगले साल 12 फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित है। 664 पदों पर होगी सीएचओ की भर्ती। तो प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की खाली 664 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। इन्हें वेलनेस केंद्रों पर तैनाती दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश भर के सभी वेलनेस सेंटरों पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र सीएचओ तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन ने सीएचओ के खाली 664 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दी है। विश्वविद्यालय ने खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। शीघ्र ही विश्वविद्यालय चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध करा देगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती के टॉपर की दोबारा जांच शुरू। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती घपलों के कारण लगातार सुर्खियों में है। जिस भर्ती परीक्षा की जांच के बाद पुलिस 1 साल पहले फाइल बंद कर चुकी थी, उसे डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर दोबारा खोल दिया गया। इसके लिए पुलिस की याचना पर सीजीएम कोर्ट से दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश हो गए। वर्ष 2018 की कनिष्ठ सहायक भर्ती के एक टॉपर की दोबारा जांच हो रही है। इस मामले में तब जनवरी 2020 को अनुसचिव राजन नेथानी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने महज सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए एफआईआर लगा दी थी।
जिसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया था, जबकि खुद पुलिस की जांच में सामने आया था कि ओएमआर शीट की प्रतियों में गोलों में अंतर था। साथ ही अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर केवल 24 प्रश्न हल किए थे। दूसरी ओर डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी की तमाम भर्तियों में गड़बड़ी मिलने के बाद इस भर्ती में भी टॉपर की दोबारा जांच करवाई जा रही है। 10 महीने बाद भी नहीं मिली तैनाती, तो एलटी शिक्षक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तरस गए। परेशान अभ्यर्थी कई जगह गुहार लगा चुके हैं। अब एक चयनित अभ्यर्थी ने इंसाफ के लिए धाम गोलजू मंदिर में इंसाफ के लिए पत्र अर्पित कर जल्द नियुक्ति की मन्नत की है। पिछले साल 8 अगस्त को हुई एलटी शिक्षक परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को घोषित हुआ था। इस परीक्षा में उत्तराखंड के 1431 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन 10 माह बीतने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे चिंतित चयनित कई जगह गुहार लगा चुके हैं। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो इंडिया पोस्ट में 188 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 128 जूनियर कमीशन्ड अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 864 इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में 3100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी जेएनएम में 48 पदों पर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 इंजीनियर स्टोर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पीसीएल ने जारी किया विज्ञापन, तो 186 सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खुशियां मनाने में झुलसे लोग, तो दिवाली पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से आतिशबाजी करना पड़ा भारी। वही खबर है, सहसपुर से 300 क्विंटल आम की लकड़ी जब्त की गई। दिवाली पर घर तो पहुंच गए, अब वापसी के लिए मशक्कत, तो स्पेशल ट्रेनों के बावजूद भटक रहे लोग, नहीं मिल रही हैं सीटें। शॉर्ट फिल्म कसमकस ने राष्ट्रीय स्तर पर जीते 8 पुरस्कार, तो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार निवासी दीपक रावत ने बनाई एनिमेशन फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचाया धमाल। तो एसबीआई पंतनगर ब्रांच में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत और सीताबपुर कोटद्वार निवासी दीपक रावत की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म कसमकस 3 महीने में ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचा चुकी है। पिथौरागढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रायल के लिए राजधानी पहुंचे। रन फॉर यूनिटी 30 को 13,000 पंजीकरण, तो देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 30 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग्स थीम पर आयोजित मैराथन के लिए अभी तक 12 देशों के 104 विदेशी एथलीटों के साथ ही 13,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। मैराथन हंस फाउंडेशन करा रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। मैराथन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को 28 व 29 अक्टूबर को पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में सुबह 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक नंबर बांटे जाएंगे। त्यौहार के बीच मुस्तैद रही 108 सेवा 1292 को पहुंची मदद। फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जे, कहां चलें हम, तो शहर की सड़कों पर गड्ढों से लेकर फुटपाथ पर अतिक्रमण और गंदगी की शिकायत लोग जिलाधिकारियों के फेसबुक पर कर रहे हैं। कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान हुआ राख, तो मायाकुंड में सोमवार देर शाम एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में आग लग गई। आन-फान में व्यापारियों ने आग की सूचना दमकल कर्मियों को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंस्टीट्यूट के मालिक समेत 7 पर जमीन हड़पने का मुकदमा, तो दून के एक इंस्टीट्यूट के मालिक और राजस्व कर्मचारियों समेत अन्य पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने उक्त मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घर घर जले दीप, चहुं ओर फैला उजियारा, तो शहर से लेकर देहात तक धूमधाम से मनाई गई दिवाली। दिवाली की रात 11 जगहों पर लगी आग।
गढ़वाल में सूर्य ग्रहण, दिन भर बंद रहे चारों धामों के कपाट। सिर्फ 3 दिन मिला फ्री इलाज, 20 दिन बाद भी नहीं मिली राशि। तो सिमली बस हादसा, परिजनों ने लगाया शासन प्रशासन पर सूद नहीं लिए जाने का आरोप। तो सिमड़ी में 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे के प्रभावित परिवार अभी भी सदमे में है। तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद घायलों को सिर्फ 3 दिन फ्री इलाज मिला। यही नहीं, 20 दिन बाद भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिली है। पैराफिट न होने से खाई में गिरी थी बेकाबू बस। गांव में इलाज कराना मजबूरी, प्रशासन नहीं कर रहा कोई मदद। तो ऋषिकेश निवासी विजय सिंह चौहान ने बताया कि उनके भाई गजेंद्र सिंह चौहान की हादसे में मौत हो गई थी। उनका कहना है कि अभी तक शासन प्रशासन ने मृतक आश्रित परिवार की सूद नहीं ली। किसने निकाले मृत भाई बहन के जेवर, नकदी और मोबाइल। तो हादसे में दूल्हे संदीप के भाई कुलदीप की भी मौत हो गई थी। किसी ने उनकी जेब से मोबाइल और नकदी निकाल ली। साथ ही उनकी मृत बहन के शरीर से सोने की चैन और अंगूठी भी किसी ने निकाल ली। इसका पता परिजनों को बाद में चला। देवप्रयाग के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग की गई। बोराड़ी में रामलीला का मंचन कल से होगा। जीपीआर से होगी लापता की खोज। तो हिमस्खलन हादसे में लापता 2 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की तलाश के लिए जीपीआर द्रौपदी का डांडा सेकंड चोटी के समिट कैंप पर पहुंचा दिया गया है। गोमुख से निकला युवक लापता, खोज जारी। तो गंगोत्री से गोमुख यात्रा पर निकला एक युवक लापता हो गया है, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ, पुलिस व वन विभाग की टीम जुटी है। युवक का अभी पता नहीं चल पाया। वहीं खबर है श्रीनगर से, मंजू घोषेश्वर मेला आज से श्रद्धालु चढ़ाएंगे निशान। तो विकास खंड कोट के कांडा स्थित मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में आज से 2 दिवसीय कांडा मेला आयोजित होगा। कमलेश्वर में खड़े दिए के लिए 119 जोड़ों ने कराया पंजीकरण। नवंबर दिसंबर में गांव-गांव बैंक लगाएंगे लोन कैंप। तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली उप समिति ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक। सिर्फ 3 दिन मिला फ्री इलाज, 20 दिन बाद भी नहीं मिली राशि। वही खबर है, आउटसोर्स कर्मचारियों ने नहीं मनाई दिवाली। कलियर में श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर मनाई दिवाली। पटाखों की चिंगारी से 5 स्थानों पर लगी आग। तो हरिद्वार से खबर आई है, पटाखों से झुलसे 12 लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वीआईपी का नाम खोले सरकार। तो हरीश रावत, तो पूर्व सीएम ने अंकिता हत्याकांड मामले में साधा सरकार का निशाना। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा स्नान किया। साथ ही अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वह वीआईपी कौन है जो अंकिता की अस्मिता का सौदा कर देह व्यापार चला रहे रिजॉर्ट मालिकों को संरक्षण दे रहे हैं। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के चलते शहर के सभी मंदिरों के कपाट बंद थे। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगा आंदोलन। तो युवा न्याय संघर्ष समिति की ओर से अंकिता हत्याकांड में छुपे वीआईपी का नाम उजागर करने और विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के धरना 13वें दिन भी जारी रहा। हर की पेड़ी पर आई गंगा, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तो दिवाली की रात बंद गंग नहर को में छोड़ा पानी। वही खबर है, पथरी से 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल। तो जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि के बीच हुआ था विवाद। मंगलौर से खबर है, चोरी करने से मना करने पर गार्ड को पीटा, केस दर्ज किया गया। ट्रेन से मोबाइल चुराने के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दहेज नहीं देने पर दूसरी शादी करने का आरोप। तो पुलिस ने ससुरालियों, दूसरी पत्नी और गवाह के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। टक्कर लगने से कार और बाइक सवार गंगा में गिरे। तो रविवार देर रात हरकी पेड़ी के सामने केवल पुल पर हुई घटना। पुलिस ने दोनों को सकुशल बाहर निकाला। मंगलौर से खबर है, बाइक सवार 2 भाइयों की कार ने मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। शहर से लेकर देहात तक दिवाली की धूम रही। वही खबर है, हरिद्वार से पवित्र छड़ी यात्रा कुमाऊं मंडल पहुंची। हल्द्वानी से खबर आई है, ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले मंदिरों के कपाट। वहीं खबर है, रामनगर नैनीताल से 4 दिन से गायब युवक का शव मिला। तो 4 दिन से लापता युवक की मौत हो गई। उसका शव
दाबका नदी के पास खेत में बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार युवक काफ़ी दिनों से बीमार था। संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत तो कालाडूंगी रेंज में मिला शव, शरीर पर बने घाव से निकल रहा था पस। नैनीताल में हफ्ते भर में कई जगह से बिजली की लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। लोहाघाट के भरोसे चंपावत का एसडीएम कार्यालय तो 13 किलोमीटर दूर के अधिकारी को दिया गया अतिरिक्त दायित्व। वही खबर है बनबसा से फंदे पर लटकी मिली युवती। आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया तो भारत माता के जयकारों के साथ तिरंगे को दी सलामी। रोडवेज ने 5 रूटों पर अतिरिक्त 9 बसें चलाई। वहीं खबर है रानीखेत से बैल ने वृद्ध ग्रामीण को मार डाला, पुत्र गंभीर। तो तहसील मुख्यालय के सुदूर खोलटा गांव में बैल ने वृद्ध दिगंबर दत्त तिवारी पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में हल्द्वानी ले जाते समय उनकी मौत हो गई। बीच में आए बैल ने पुत्र को भी हमला कर घायल कर दिया। वही खबर है बागेश्वर से दबंगों ने धारदार हथियारों से 2 लोगों के सिर फोड़े। फौजी ने युवक का दांत तोड़ा, अस्पताल में भर्ती। तो एक ग्रामीण ने छुट्टी पर घर आए फौजी पर मारपीट का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा में आतिशबाजी के दौरान 10 झुलसे, 1 को रेफर किया गया। वहीं खबर है बागेश्वर से मोटर पुल की रंगाई करते 2 पेंटर गिरे, 1 की मौत हो गई। सूबेदार को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। तो आर्मी सप्लाई में तैनात सूबेदार का निधन हो गया। वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। शॉर्ट सर्किट से जला पीआरडी जवान का मकान। दिवाली में पंचर की दुकान में लगी भीषण आग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। काउंसलिंग शुरू नहीं पहुंचे अभ्यर्थी। तो शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। कमरे में मिली होटल कर्मी की लाश। तो दिवाली की रात एक होटल कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव होटल के कमरे से बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नैनीताल में होटल कर्मी का सिर फोड़ा, पुलिस को पता ही नहीं। वही खबर है हल्द्वानी से पटाखों से 25 लोग झुलसे। हिमखोला गांव में आग से मकान हुआ खाक। तो भीतर रखा पूरा सामान आग की चढ़ गया भेंट। गौशाला में आग लगने से जिंदा जले 6 मवेशी। तो लोहाघाट से खबर है लादिया घाटी क्षेत्र के परेवा गांव में सल्ला तोक के एक गौशाला में सोमवार रात आग लगने से 6 मवेशी की जलने से मौत हो गई। 5 माह से बोना मार्ग बंद, ग्रामीण परेशान। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है बनबसा से अज्ञात कारणों से युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। महा मैराथन का दिवाली पर बुझ गए कई घरों के दिए। तो नानकमता थाना क्षेत्र के ग्राम दहला के पास हुए हादसे में दंपति और बच्चे की मौत हो गई। पसरा गांव में मातम। तो दिवाली पर रिश्तेदारी से घर लौट रहे बाइक सवार दंपति और उनके बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत हो गई। तो किच्छा से खबर आई है। वहीं खबर है बाजपुर से हादसे में बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में किच्छा के सराफा की जान गई। तो धनतेरस की दुकानदारी के बाद बाइक से घर लौट रहा था प्रदीप। ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दरबार साहिब में श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। महिला की मौत, दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। तो जसपुर से खबर आई है। वहीं बाजपुर से खबर आई है 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रेम प्रसंग में नाकाम रहे युवक ने खुद को मारी गोली। तो तमंचा उपलब्ध कराने वालों से पूछताछ करने